हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? अच्छे हो? और आप सब ने कहावत सुनी है ना कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। पर मुझे ऐसा फील हुआ कि कभी कभी ना प्यास बुझाने के लिए कुएं को भी प्यासे के पास जाना पड़ता है। मतलब क्या कहना चाह रही हूँ मैं? ओके, मैं बताती हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने काफ़ी दिन कोशिश की कि मेरे पास ट्यूशन्स के बच्चे आए जिनको मैं फ्री में शिक्षा देना चाहती हूँ, पढ़ाना चाहती हूँ। तो मैं कई दिन हो गए रोज़ पार्क में 5 से 6 बैठ के आ जाती और मेरे को कोई स्टूडेंट नहीं आ रहा था। तो मेरे को एक दीदी ने कमेंट किया था, दीदी आप ना एक काम कीजिए, आप उनके घर जाइए। आप उनके घर नहीं, मतलब जैसे जहाँ वो रहते हैं उनके वहाँ पर उनके इलाके में जाके पढ़ाइए, जिनसे उनको आप पे भरोसा होगा और आप पे यकीन पैदा होगा कि हाँ आप सही इंसान हो। फिर वो आपके पास पार्क में भी बच्चे भेज देंगे। तो मुझे ना दिमाग में ये चीज़ बहुत अच्छी मतलब लगी कि मैंने कहा नहीं, ये बात बहुत सही आइडिया दी उन्होंने। और इसीलिए मैं आज देखिए मैंने ये सूट पहना हुआ है, ये देखिए आप, सलवार सूट पहना है मैंने। और मैंने 2 चोटियाँ क्यों बनाई हैं? मैंने 2 चोटियाँ इसलिए बनाई हैं क्योंकि मेरे को ना एक भैया ने कमेंट किया था, भैया ने पता नहीं दीदी ने, सॉरी मुझे ध्यान नहीं है इतना, बट 2-3 बार मैंने कमेंट पढ़े। उन्होंने कहा था कि आप ना 2 चोटियाँ बनाया कीजिए, वीडियो में अच्छे लगोगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी 2 चोटियाँ ये देखिए आप, ये देखिए, तो 2 चोटियाँ मैंने बनाई है। और आज मैं खुद उनके इलाके में जाके पढ़ा के आऊँगी और मैं पढ़ा के ही आऊँगी। अब मेरे को नहीं पीछे हटना, जो सोचा है वो करना है, ऐसे नहीं तो वैसे सही। तो चलिए चलते हैं, ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, थोड़ी सेवा करेंगे लोगों की। आपकी मम्मी कहाँ है? मम्मी काम पर है। और पापा कहाँ है? बुलाना। स्कूल? बोलो, क्या बोल रहे हो बच्चे? स्कूल कहाँ खुला है? मैंने बताया था, आप क्यों नहीं गए उस दिन? गए थे। अच्छा, आप मेरे पास आए थे पढ़ने के लिए? किस टाइम आए थे आप? शायद गलत टाइम आ गए होंगे। मैं तो आई थी, कोई आया नहीं। झंडे के पास? हाँ, झंडे के पास। हाँ, वहाँ पे 5 बजे। 4 बजे आ जाओगे। अब 4 बजे आ जाओगे? 4 बजे गर्मी होती है, तेज धूप में ना बैठा नहीं जाएगा, मैं इसलिए 5 बजे बोला है। ठीक है? कहाँ हैं आपके पापा जी? आ रही हैं? हाँ जी, नमस्ते। आपने बच्चे नहीं भेजे पढ़ने के लिए? जाते लेकिन वहाँ 1-2 दिन देख के आ गया। 1-2 दिन आप भेजा था? आपने किस टाइम भेजा था? मैं तो इंतज़ार किया था। मैंने 5 बजे बोला था, आपने किस टाइम आए थे? बच्चे गए, गलत टाइम पे चले गए ना, मैंने 5 से 6 का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो आज 5 बजे भेज देना अपने बच्चों को। देखो, कोई अगर फ्री में किसी का फ़ायदा हो रहा है बच्चों का तो लेना चाहिए ना, जितना टाइम जैसे जो भी हो। कल को फ्री है कि आपके बच्चों का ही नुकसान हो। बाहर बैठी हुई थी तो जस्ट अभी ये एक मेरे पास कोई गिफ्ट आया है, मेरे भाई ने भिजवाया है कैश ऑन डिलीवरी पे। तो मैं इसको खोल के देखती हूँ इसमें क्या भिजवाया है। और मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा है, किसी को गिफ्ट देना हो ना तो फटाफट कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करो और उसे गिफ्ट दे दो। वो बंदा तो अपना एड्रेस ही चेंज कर लेगा, है ना? चलिए देखते हैं, खोल के देखते हैं। तो क्या गिफ्ट है? मेमोरी कार्ड है फ़ोन के लिए। मेरा कुछ फ़ोन का स्पेस इशू था तो इसलिए मेमोरी कार्ड भिजवाया है, ताकि मेरी ना वीडियोस ढंग से आती रही। मैं डिलीट करती हूँ फिर डालती हूँ, ऐसे कुछ है ना, मेरे फ़ोन में इतनी मेमोरी है नहीं। जो मैं यूज़ करती हूँ उसमें सिर्फ 32 GB मेमोरी है और वो ख़त्म हुई पड़ी है। तो ये मेरे बहुत काम की चीज़ है, देखिए। थैंक यू। तो ये देखिए, आज मेरे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। हाँ जी भैया, आ गए हैं तो टाइम से लेने आ जाना, ठीक है ना? वरना बच्चे खुद भी चले जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ। हाँ, ठीक है ना, आ जाओ। अपने नाम बताना। सुनीता। कौन सी क्लास में हो? कन्याशाला। कन्याशाला। स्कूल का नाम बता रहे हो आप? आप 4। क्या? 4 चारुल? 4 में पढ़ता हूँ मैं। 4 में पढ़ते हो?
तो 3 में। और आप? 2 में। 2 में पढ़ते हो? तो चलो आज से पढ़ते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज मेरे स्टूडेंट्स आए हैं पढ़ने के लिए। पढ़ो पढ़ो बच्चों पढ़ो, ठीक है, ध्यान नहीं देना। तो ये देखिए पढ़ रहे हैं। और क्या काम दिया है टीचर ने आप सबको? कहाँ तक लिख के दिखाने हैं? 5 तक। हाँ, सारे लिख के दिखाओ और एक दूसरे का नहीं देखना, चीटिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। मैं यही हूँ, नज़र है मेरी जी। तो मेरी ट्यूशन का काम शुरू हो गया है, आपने देखा ना कि सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है। पढ़ो पढ़ो बच्चों पढ़ो। भी सोचते होंगे कि मैम ये क्या करती रहती है। आपने मेरा नाम नहीं पूछा? क्या नाम है मेरा, पता है आपको? नहीं पता? निधि, निधि मैम, ठीक है, निधि नाम है। अब क्या करना है आप सबको, जो टेबल लिख के दी है ना मैंने 3, 4 और 5 की, उसमें जो जो करेक्शन है वो कर लो, ठीक है। जो मैंने, आप एक दूसरे की देख लो, नोटबुक में लिख दी है ना मैंने, और याद करो बैठ के 2 की सबकी। हाँ, आप बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ा रही हूँ ना, मतलब टेबल्स पढ़ाने लग रही हूँ, तो मुझे एक ना वाक्य याद आ गया, मतलब इनका और सनी का। मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे 5th 6th क्लास में, और उनको ना टेबल्स आती ही नहीं थी। उनको छोटी छोटी टेबल्स भी नहीं आती थी, 7 की 8 की, मतलब याद नहीं करते थे वो, दिमाग में ना ऐसे करते थे जैसे हम हैं 6 की टेबल कर रहे हैं तो 6, 6, 12, मतलब ऐड अपने दिमाग में ऐड करते रहते थे। तो मेरे को इस बात से ना, मैं मेरे सनी के पास गई और मैं सनी को बोलती, सनी क्या है, इनको तो बच्चों को कोई टेबल ही नहीं आती है, इनको तो 4 की टेबल भी नहीं आती है। तो मैं उनकी साइड देखने लगी, सनी की तरफ। मैं सनी को बोलती, सनी आप सुनाना टेबल। मैंने उनको जैसे 13 की बोल दी, उनको आती नहीं। मतलब आने का मतलब ये नहीं कि नहीं आती, वो ना माइंड में कैलकुलेट कर रहे, 13, 26, 39, 52, 65, फिर सोच सोच के बोल रहे, जैसे हमें याद होता है ना, 13 कम 13, 26, 33, 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, ऐसे नहीं आती थी उनको, एक भी टेबल नहीं आती थी ऐसे। तो मतलब 7, 8 की भी नहीं, मतलब बोलते मैं अपने दिमाग में ना फटाफट, लेकिन ऐड करे जा रहे, जैसे होता नहीं 3, 6, 9 और ऐसे बोले जा रहे। और मैं ऐसे देख रही, उनकी शक्ल देख रही, मैंने कहा अरे वाह ये सही है भाई, मतलब टेबल ही नहीं आती है, मतलब लेकिन दिमाग बहुत तेज था, माइंड कैलकुलेटिंग माइंड था। आप भी मेरे साथ इस चीज़ से रिलेट कर सकते हो ना, कि आप भी बहुत ऐसे होंगे आप में से जिनको टेबल याद नहीं होंगी, बट हाँ प्लस कर करके 3, 6, 12 ऐसे कर करके सुना दोगे, और किसी और को पता नहीं चलेगा कि आपको टेबल नहीं आती, होता है ना ऐसा। तो इनको भी दिमाग तेज था काफ़ी, और कैलकुलेटिंग माइंड था। तो अभी बच्चे मेरी टेबल्स याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। आइए, हाँ जी, ये क्या है? 4 3 50 4 50 24 8 चुके 28 8 32 4 36। हाँ बिल्कुल सही है, बिना देखे लिखी है, देख के लिखी है, नोटबुक में से लिखी है। अब इसको याद कर लो, ठीक है बेटा, अच्छे से। क्या नाम बताया था आपने? भरत। भरत, अच्छा भरत पढ़ो। तो बच्चे पढ़ रहे हैं, और एक छोटी लड़की है, दीदी है, मुझे उनके लिए चप्पल ख़रीदनी है, उनके पास चप्पल नहीं है, और वो नंगे पाँव आई हैं वहाँ से अपने घर से यहाँ तक, तो उनकी टूट गई हैं बता रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कॉम्प्लेक्स से मिल जाएगी तो मैं ख़रीद दूँगी, क्योंकि बाकी उन्होंने तो पहने हुए हैं, शूज़ पहने हुए हैं, बट इन दीदी के पास नहीं है। तो ये चीज़ मैं इसलिए मतलब बता रही हूँ आपको कि ना यार हेल्प करनी चाहिए, कर दे, आप सबके लिए कह रही हूँ कि अगर कोई ऐसे लाइफ में कुछ हो ना, मतलब किसी के लिए मदद ज़रूर करनी चाहिए। और सही है, अच्छा है। देखो ना, अगर आप सोच के देखो ना, मतलब अगर और बच्चों को पढ़ाने से अच्छा ऐसे बच्चों को पढ़ाएं जिनका कुछ पढ़ाने का कुछ बेनिफिट तो हो। कम से कम ये बच्चे देखो, इनको भी 2, 3 की टेबल पे भी नहीं पहुंच रहे हैं शुरू से, मतलब पढ़ाई इनका लेवल बहुत कमज़ोर है बच्चों का। तो ऐसे बच्चे क्या होता है, 6ठी 7वीं 8वीं पे आते ही अपना ना स्टडी को गिव अप मार जाते हैं। तो अच्छा है ना, अगर इनका थोड़ा बेस बन जाएगा, अगर अच्छे से पढ़ लेंगे, फ्यूचर में बेनिफिट होगा इनका, तो अपना एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी इन सब की ज़िंदगी में। और चलिए मैं आपको कुछ आंटीज़ भी दिखाती हूँ, यहाँ पे रेडी आते हैं और गाने गाते हैं, और सच में मेरे से बात भी करते हैं, सच में करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा थोड़ा सा ध्यान बट गया था, फ़ोन में चला गया था, और ये बच्चे देखो मेरी नज़रों से बाहर भाग के पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। बच्चों क्या कर रहे हो, कहाँ क्यों भाग रहे हो, अपनी सीट पे बैठो। इनको मैं फिर बुला रही हूँ, आओ सबके सब आओ।
थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा मुझे लग रहा है, वरना ये बच्चे फ़ायदा उठाएंगे मेरा। बैठो। कौन गया था? किसके सबसे पहले कौन गया? आप में से तीनों में से? ये दीदी भागे थे, पहले दूसरे में फिर तीसरे नंबर पे क्यों भागे थे? ये बोले चलो सुबह खेलते हैं। नहीं नहीं, जब पढ़ने का टाइम है उसके बाद खेलना है, ठीक है? तो 6 बजे के बाद खेलना है, जो भी खेलना है, ठीक है? 1 घंटा पढ़ना है। अगर भागना भी है ना, जाना है, तो मुझसे पूछ के जाना है, ठीक है? मेरे से पूछना है पहले कि दीदी ये करना है या नहीं, मैम ये करना है, ठीक है? ऐसे पूछना है। तो हो गया आपका ये काम? हाँ। चलो लाओ दिखाओ। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 पाँचे 15, 3 साते 18, 3 छिके 3 दूनी 4, 9 3 चौका 12, 3 पाँचे 15, 3 चौका 18, 3 साते 21, 3 चौका 3 दूनी 7, 3 चौका 9, 3 चौका 12, 15, 3 साते 18, 3 छिके 18। 3 छक्के 18, हाँ। 3 दाम 30, 3 सत्ते 3 साते 27, 3 सत्ते 21। फिर से याद करो, जाओ फिर से याद करो। छिके 6 भूलते हो ना आप। 3 छिके 18, यहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है? अच्छे से याद करो। पढ़ा चुकी हूँ, ट्यूशन्स पढ़ा के अब मैं अपने घर की तरफ जा रही हूँ। मुझे विहान की बहुत याद आ रही है। चलो मैं भी मिलूँगी विहान से, आप सबको भी मिलवाती हूँ। पता नहीं कैसे पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, विहान को बहुत कम टाइम दे पा रही हूँ। चलिए। ये देखिए इस चूहे के सामने क्या रखा हुआ है। इस चूहे के सामने उसका खाना रखा है और ये चूहा अपने खाने के पास पहुंचना चाहता है। तो देखिए देखिए, बस ये पहुंच गया और इस चूहे ने अपना खाना अपने हाथ में ले लिया है। अब ये चूहा क्या करेगा अपने खाने के साथ? देखिए इस चूहे को, बड़ा मासूम सा है ये दिखने में। ये एक अलग ही तरह की प्रजाति है। देखिए इसको, इतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। इस भोले मासूम से चेहरे के पीछे एक शैतान सा दिमाग है। और देखिए अब ये क्या कर रहा है। ये बड़ा ही ड्रामेबाज है। ओहो, ओले ले ले ले, ओले ले, हाथ 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 हाथ, तालिया दे दिया। चलो सबको नमस्ते बोलो बेटा। विहान, देखिए कैसी ऊटपटांग हरकतें करता है ये। तो अब रात का टाइम है। विहान ने और मैंने खाना खा लिया है। मैंने दही, रोटी और थोड़ी चटनी खाई थी। और अभी बस मैं आपसे बात करके थोड़ी देर, आधा घंटा छत पे घूमूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा खुद पे भी ध्यान देना जरूरी है। और मैं नहीं दे रही हूँ, मुझे लग रहा है इतना नहीं दे रही हूँ जितना मुझे देना चाहिए खुद पे। तो इसके अलावा मुझे एक आपको सबको गुड न्यूज़ भी देनी थी। क्या गुड न्यूज़ देनी थी? हाँ, ये देख लो। हाँ, तो मेरी गुड न्यूज़ ये थी कि सुबह आज मैं उठी थी 6, साढ़े 6 बजे उठ के। मेरा प्लान था कि फटाफट मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाया था कि थोड़ा चार्ज हो जाए, ताकि थोड़ी बैटरी आ जाए और फिर मुझे दिल्ली के लिए रवाना होना है। तो मेरा ये प्लान था। तो करीबन तैयार होते होते 7:40 तक हो गए थे, 7:30। मैं बस विहान का डायपर वगैरह ढूंढ रही थी। तो मैंने क्या किया, मैं अपना छत पे गई। छत पे जाने के बाद मुझे लगा कि मैं एक बार फ़ोन कर लूँ अपना दिल्ली में और पूछ लूँ, मतलब ये पूछ लेती हूँ, क्योंकि मेरे को इतना बेटा नहीं, बेटा ये नुकसान होता है 2 चोटियाँ करने का। तो हुआ क्या कि मेरे को ये पता था कि अगर मैं 8 बजे निकल रही हूँ घर से, तो मुझे जो मेरा दूध वाला है वो नहीं मिलेगा उस टाइम। मेरे को ये चीज़ पता थी। 7:40 तक हो चुके थे, तो करीबन पहुँचते पहुँचते ही 2 बज जाते। और वो दूध वाला आएगा 9-10 बजे, तो वो निकल ही जाता, मुझे नहीं मिलना था। तो फिर मेरे माइंड में था कि मैं हो सकता है कल जाऊँ, अगले दिन जाऊँ। तो पता नहीं क्यों दिमाग में आया कि मैं एक बार फ़ोन मिला लेती हूँ। तो मैंने इन लॉज के पास फ़ोन मिलाया, तो इन लॉज की साइड से मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और उन्होंने मुझे बोला कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विहान को लेकर आओगे दिल्ली, परेशान होगे, ये बच्चा छोटा है, ट्रैवल कैसे करेगा, हम शिबू को खुद भिजवा देंगे, आप एड्रेस बता देना, अरेंजमेंट कैसे होगा, कैब वगैरह करके उसमें बैठा देंगे और यहाँ से आप उसे पिक कर लेना। तो ये थोड़ा सा मुझे इम्प्रैक्टिकल तो लगा मुझे प्लान,
क्यों लगा, मुझे लगा कि शिबू अकेला कैसे आएगा, मतलब उसके साथ कोई कंपनी तो होनी चाहिए ना, वो कुछ घबरा ना जाए कार के अंदर। पर फिर मुझे, मतलब मैंने थोड़ा सा बातचीत की तो मुझे थोड़ा लगा कि शायद ये इतना इम्प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कार में अगर बैठा दे कैब में, वहाँ से ढाई, मतलब कैब में तो 2-3 घंटे लगते हैं, तो यहाँ एड्रेस पे आ जाएगा और मैं पिक कर लूँगी शिबू को। और उन्होंने मुझे एक प्रॉमिस और किया है कि वो मुझे एक वीडियो दिखा देंगे, शिबू की एक वीडियो दिखाएंगे, मेरे लिए अरेंज करेंगे, जो कि मेरे को पता चल जाए ताकि मैं उसे देख लूँ। तो एड्रेस नहीं दे पाए, उनको खुद को एड्रेस नहीं पता वो कहाँ पर है, उनको खुद को नहीं पता, क्योंकि वो उस बंदे को जानते हैं, दूध वाले को जानते हैं, पर दूध वाले ने कहाँ छोड़ रखा है ये नहीं पता। तो लेकिन ये है कि मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है वहाँ से, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा होप्स मिल गई हैं। और मुझे इतना ये भी अच्छा लगा कि मेरे को अब दिल्ली के लिए नहीं जाना पड़ेगा, मुझे यहीं से ही न्यूज़ मिल जाएगी। और हो सकता हो कुछ दिनों में मुझे शिबू की एक वीडियो भी मिल जाए, अगर मुझे अवेलेबल प्रोवाइड कर दी गई तो ये रिस्पॉन्स था जो मुझे मिला। और हाँ, ये भी मुझे सुनने को मिला है, अब मुझे नहीं पता, लेकिन शिबू ठीक है, मेरे को ऐसा सुनने को मिला है, मुझे बताया गया है। क्योंकि वो दूध वाला आता है ना उनके घर, तो दूध वाले तो अगर कुछ हो ऐसी दिक्कत होती तो बता ही देता ना, तो पता ही होगा उनको। तो उन्होंने कहा है कि वो ठीक है एकदम। और तो चलो देखेंगे, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन जैसे मैं ये बैठी हूँ ना विहान को लेके। हाँ, ले और देख ले, और देख, देखो देखो, टर टर कर दी इसकी, टर टर कर दी, टर 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 टर। खुश हो रहे हैं ना? हाँ, ऐसे ही खुश होता है। तो एक दिन ऐसा आएगा, मेरे यहाँ पे साथ वाले बेड पे बैठा होगा वो। तो चलिए जी, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। और मुझे प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो सब कर दीजिए, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।